अस्सलाम वालेकुम। जानकारी हब पर आपका खुश आमदीद। आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? आपने सुना होगा अक्सर अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, किसी और से भी ऑफिस के बारे में कि आपको ऑफिस आता है, क्या आप ऑफिस के बारे में जानते हैं? तो ऑफिस है क्या? मेन जो हमारा प्रोग्राम होता है प्रोफेशनल, वो न कोल्ड्रा है, न फोटोशॉप है, न वीडियो एडिटिंग है। जब हम किसी ऑफिस में अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, जहाँ पे भी अगर आप जाएं, तो वो आपसे दो चीज़ों के बारे में पता करते हैं कि आपको ऑफिस आता है, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो टाइपिंग स्पीड पे हम इंशाल्लाह इसके बाद बात करते हैं। अब चूंकि मैं इस पे बात कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, तो इससे पहले जानना ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। ठीक है। ऑफिस के अंदर कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि प्रोफेशनल ऑफिस के अंदर इस्तेमाल होने वाले, जिसके थ्रू हम काम करते हैं ऑफिस का। तो वो ना तो फोटोशॉप में होता है, ना वीडियो एडिटर में होता है, किसी भी प्रोग्राम में नहीं होता। वो आपको मिलेगा जी ऑफिस में। इसके काफ़ी सारे वर्जन हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ 2013। तो आपको मैं ऑफिस के बारे में बता दूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। मैं आपको सरसरी देता हूँ। ठीक है। यहाँ से मैं बता देता हूँ, ये इमेज से आपको इमेज में शायद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इमेज मैंने थोड़ा सा आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। ये देखें, जो डब्ल्यू लिखा हुआ है ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लेटर्स वगैरह लिखते हैं, और मतलब लिखाई जितनी भी है वो टाइपिंग वगैरह, वो सारा कुछ होता है हमारा वर्ड के अंदर। ठीक है। उसके साथ है एक्स, आपको नज़र आ रहा होगा, ये है एक्सेल स्प्रेडशीट। और इसके अंदर हम सारी कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल एक नंबर्स हैं, उसका आप एवरेज निकालना चाहते हैं, उसका सम निकालना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो होगा। फिर इसके बाद है जी हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी रिसर्च को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो स्लाइड्स हम बनाते हैं, इसको फिर रन करते हैं, उसके हिसाब से हम फिर बातचीत करते हैं। तो ये 3 जो है ये कम से कम मस्ट हैं, ये आपको सीखनी चाहिए। और जो एन है इसको फ़िलहाल स्किप कर देते हैं। ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोई सा भी वर्जन, जो कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास इंस्टॉल है मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013। ठीक है। तो 2013 मैंने वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे और आप किसी भी जगह पे जब आप राइट क्लिक करेंगे और आपके पास ये वाला इस तरह ऑप्शंस का डायग्राम निकलेगा, तो आप जाएंगे न्यू में। न्यूज़ के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और ये पब्लिशर है, और हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और एक्सेल। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे हमारा एक नया फाइल बन जाएगा। इसको आप नाम दे सकते हैं कोई सा भी। ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा ताकि इस एक ही लेसन के अंदर इसको कवर कर सकूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरह एक इंटरफेस ओपन हो चुका है। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम आउट कर दूँ तो यहाँ पे देखें आपको एक इस तरह पेज सा नज़र आएगा। ये समझिए कि आपका पेज है, आपने इसके अंदर काम करना है। ठीक है। तो हम स्टार्टअप से चलते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको स्टार्ट से समझा सकूं। थोड़ा सा जूम करके यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। हमारे पास सबसे पहले है फाइल। ठीक है। फाइल के अंदर ये देखिए हमारे पास है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, और
वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका जो इन्फो है, ये आपको आपके डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड तो नहीं है वगैरह वगैरह। ठीक है, किसने बनाया है किसने नहीं बनाया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। न्यू का मतलब है कि आप एक नया फाइल बनाना चाहते हैं, खाली बनाना चाहते हैं तो ये ब्लैंक है। और आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगी बने बनाए हुए, ये देखें यहाँ से आप पिक कर सकते हैं कोई सा भी, और इसके अंदर आप अपने हिसाब से लिखाई वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद है ओपन। ओपन का मतलब है कि लास्ट आपने जो प्रोग्राम यूज़ किए थे वो यहाँ से हैं, अदरवाइज़ आप अपने कंप्यूटर से सर्च करके भी निकाल सकते हैं कि आपका फ़ाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, सेव, जब आप कोई काम करते हैं और इसको सेव करते हैं, सेव का बटन दबाते हैं तो वो सेव हो जाता है। सेव एज़ करते हैं तो सेव एज़ में आपको डेस्टिनेशन चेंज करनी होती है कि आप इस जगह पे नहीं किसी दूसरी जगह पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंट, जब आपका काम हो जाए और उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने प्रिंट को दबाना है बटन को, तो आपको इस तरह कुछ इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने किस तरह प्रिंट करना है वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। फिर शेयर करना है, इसको ईमेल करना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब है आपने इसको पीडीएफ वगैरह बनाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। और फिर हमारा अकाउंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि मेरे पास ऑफिस एक्टिवेट है। अगर आपका ऑफिस एक्टिवेट नहीं है तो हफ्ता 10 दिन काम करने के बाद ये इसके कुछ फीचर्स काम करने छोड़ देंगे, तो आपने लाजमी इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, और बाकी हम चलते हैं बैक। ठीक है, मैं इसमें वन बाय वन आपको पॉइंट्स बताऊंगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक होम टैब है, फिर इंसर्ट है, फिर डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्टअप लेंगे अपने होम का। ठीक है, मैं आपको सरसरी सरसरी बता दूंगा ड्रॉ करके। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कॉपी। कॉपी का मतलब है किसी चीज़ की कॉपी बनाना, मतलब एक चीज़ का सेम टू सेम वही बनाना। फॉर एग्जांपल हमने लिखा है एप्पल, तो आप किसी दूसरी जगह पर भी एप्पल लिखना चाहते हैं आसानी से, तो आप उसको कॉपी करें और दूसरी जगह पे जाके उसको पेस्ट कर दें। पेस्ट का मतलब उर्दू में मैं आपको बता दूं चिपकाना, कि आपने उसकी कॉपी बना के किसी दूसरी जगह पे चिपका दी। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास कट एंड पेस्ट। कट पेस्ट का मतलब है कि आपने एक जगह से चीज़ को उतार के दूसरी जगह पे चिपका दिया, तो उसको हम कहेंगे कट एंड पेस्ट। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास फॉर्मेट पेंट। एक मिनट, फॉर्मेट पेंट का मतलब है कि फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ के ऊपर कोई स्टाइल वगैरह लगा हुआ है, तो आप उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक जगह पे हमने कुछ टाइटल लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमने कलर अप्लाई किया है, उसके ऊपर कोई डिज़ाइन अप्लाई किया हुआ है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो आप अभी दूसरा लाइन लिखते हैं और आपको उसके ऊपर अप्लाई करना है, ज़रूरी कि आपका सेम टू सेम वही मैच हो जाए। तो आप फिर से जाएंगे, उसको कलर देंगे, उसको साइज़ उसका चेंज करेंगे, उसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे, तो उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा। तो आपने जस्ट एक के ऊपर क्लिक करना है फ़ॉन्ट पेंट से, और यहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है। ठीक है, तो इससे अप्लाई करना है, तो सेम टू सेम डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, फिलहाल मैं आपको शुरू में बताता हूँ, फिर इसके बाद हम चलते हैं कि इसका काम क्या है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। इसके साथ अंदर अब जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग के मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, आप कोई सा भी डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से आप अपनी लिखाई का साइज़ अब बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ा ए और छोटा ए भी है, इसे भी आप डायरेक्टली क्लिक करके बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये मतलब ये सारी चीज़ें एक जैसी ही हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास डबल ए। ठीक है, डबल ए का मतलब है कि आपने यहाँ पे केस को चेंज करना है। अब अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखाई की है छोटे अल्फाज में और आप इसको बड़े में चेंज करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करें, यहाँ से क्लिक करें, सारे अल्फाज कैपिटल में हो जाएंगे। या उसको आप
लोअर सेंटेंस में करना चाहते हैं तो ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक ए है और उसके ऊपर इरेज़र बना हुआ है। इसका मतलब है कि अब अगर आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई सा भी स्टाइल वगैरह अप्लाई किया है तो आप इसको इरेज़ कर दी, नॉर्मल हालत में लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक है बी, बी का मतलब है बोल्ड। अब आपने लिखाई की है और आप इसको थोड़ा-सा मोटा करना चाहते हैं ताकि वो विज़िबल रहे, तो आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक आई है, आई का मतलब है इटैलिक। जब आप किसी लिखाई को तिरछा करना चाहते हैं तो वो इटैलिक हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है यू, यू का मतलब है अंडरलाइन। किसी भी लिखाई के नीचे अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन है ए बी सी, इसके बीचों बीच लगा हुआ है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पावर वगैरह, स्क्वायर वगैरह, ये भी फार्मूले हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई साइंटिफिक फार्मूला या कोई मैथ्स फार्मूला लिखना है तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हम आगे चल के मैं आपको बताऊँगा, एक बार ये टैब हमारा कंप्लीट हो जाए। फिर हमारे पास कुछ फ़ॉन्ट्स के स्टाइल हैं, फ़ॉन्ट्स का कलर है और हाइलाइट वगैरह हैं। ये सब मैं आपको अभी बताऊँगा इंशाल्लाह। ये क्लास लंबी होगी लेकिन आपने जुड़े रहना है, ठीक है? फिर उसके बाद है हमारे पास ये बुलेट एंड नंबरिंग। जब आप कोई पॉइंट्स लिखते हैं, उसको नंबरिंग वगैरह देते हैं, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की नंबरिंग है, ठीक है? ये इंडेंट, आउटडेंट, ये भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? यहाँ पे ए टू ज़ेड, ये भी आपको बताऊँगा। ए टू ज़ेड का मतलब है कि असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब फॉर एग्जांपल आपने 4-5 आइटम्स के नाम लिखे हैं, स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं, वो उल्टे-पुल्टे हैं और आप उसको कहते हैं कि मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ, कि मतलब ए वाला पहले आए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर ज़ेड, इस तरह जाए, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। फिर आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं, फिर ज़ेड, फिर एक्स, फिर इस तरह, ठीक है? फिर उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास अलाइनमेंट है। आप लेफ़्ट के ऊपर टेक्स्ट को लेके जाना चाहते हैं, सेंटर में लेके जाना चाहते हैं, राइट में लेके जाना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, ये इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास है लाइन स्पेसिंग। जब आप लिखाई करते हैं तो वो आप इसके लाइन के अंदर स्पेसिंग देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? और इनको फ़िलहाल स्किप कर देते हैं। तो चलिए चल के स्टार्टअप करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सॉरी, यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन लिखूँगा और फिर मैं आपको इसका डिज़ाइन सेट करके दिखाऊँगा कि हम कौन-सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे। तो फ़िलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, सॉरी, पास कर रहा हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो। जी, तो एप्लीकेशन मैंने लिख ली है। अब आपको मैंने थोड़ा-सा समझाना है इसके बारे में, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास डेट है और डेट मुझे चाहिए राइट साइड के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास अलाइन अलाइन टू राइट है, ठीक है? इसको ख़ैर मैं थोड़ा-सा ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़े से अ, छोटे-छोटे होते हैं, आपको नज़र नहीं आते, ठीक है? यहाँ पे अगर देखा जाए, तो जैसे मैं इसके ऊपर माउस रखूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलाइन राइट, उसका फ़ॉर्मूला है कंट्रोल प्लस आर, मतलब कंट्रोल का बटन आपने पहले पकड़ना है, फिर आपने आर दबाना है, तो आपका ये फ़ॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। या मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? डेट से पहले, और इस यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, तो ये देखिए हमारा राइट पे ऑटोमेटिकली ये डेट चला गया है, ठीक है? जी, तो फिर उसके बाद है हमारा टू दी प्रिंसिपल वगैरह वगैरह। यहाँ पे अगर नीचे देखा जाए तो सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ठीक है? इसको अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं बी पर क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 14 मैं इसको देना चाहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, या मैं इसको और भी बड़ा करना चाहता हूँ या इसको छोटा करना चाहता हूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है? अच्छा जी। जी। तो अगर मैं इसके ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ फ़ॉन्ट का, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास हज़ारों यहाँ पे स्टाइल्स मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला अप्लाई करना चाहता हूँ या ये वाला अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये देखें कि हमारे पास ये एक फ़ॉन्ट स्टाइल आ चुका है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये वापस अपनी हालत में चला जाएगा। ये देखें यहाँ से मैंने इरेज़र वाला करके ये देखें ऑल क्लियर फ़ॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक है? तो मैं इसको
ये अगर वापस करना चाहता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कि अनडू। तो कंट्रोल जेड जिसका फार्मूला है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वापस ये उसी हालत में चला जाएगा जो आपने इसके अंदर चेंज किया था लास्ट बार। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं वापस चला जाता हूँ। ठीक है, मैंने सारा कुछ हटा दिया। अब फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है इसको मैंने चेंज करना है ऑल कैपिटल। अब मैं इसको फिर से रिमूव करूंगा, फिर से लिखूंगा तो मेरा टाइम ज़ाया होगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये देखें डबल ए जो है इसके साथ में एक छोटा सा एरो है, इसमें मैंने क्लिक करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब है कि इसका सबसे पहले जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे छोटे होंगे। लोअर केस का मतलब है कि सारे छोटे अल्फाज होंगे। अपर केस का मतलब है कि सारे अल्फाज बड़े होंगे। कैपिटलाइज ईच ऑर्डर का वर्ड का मतलब है कि हर एक वर्ड का पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होगा। नीचे टॉगल केस का मतलब है कि सबसे पहले वर्ड जो होगा वो छोटा होगा, बाकी पर बड़े होंगे। तो हमने क्या करना है, अपर केस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैं करूँगा तो ये देखें सारे ऑटोमेटिकली बड़े हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं इसको लाइन देना चाहता हूँ। तो लाइन करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो सिंगल लाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको डबल अंडरलाइन करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, डॉटेड, कोई सा भी आप स्टाइल पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें हमने ये वाली चीज़ें अप्लाई कर दी हैं इधर से। अब फॉर एग्जांपल ये रिस्पेक्टेड मैडम जो लिखा हुआ है इसको मैं इटैलिक करना चाहता हूँ, कंट्रोल आई करके। ये देखें ये इटैलिक हो गया, थोड़ा सा ये तिरछा हो गया, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन है, ये मैंने आगे लेके जानी है। तो या तो आप अपने कंप्यूटर पे टैब का बटन दबाएं, सॉरी आपका जो कीबोर्ड है इसके ऊपर टैब का बटन होगा आपके लेफ्ट साइड के ऊपर। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये एक आधा इंच आगे चला जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे ये देखें ये डिक्रीज एंडेंट और इंक्रीज एंडेंट। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आगे चला जाएगा, और वापस करता हूँ तो वापस चला जाएगा। तो ये हम थोड़ा सा इसको स्टाइल देंगे। अब फॉर एग्जांपल ये थोड़ा चिपका हुआ है और मैंने इसके अंदर लाइन देनी है। तो मैं मैडम के लास्ट में क्लिक करूँगा और एंटर दबाऊँगा। तो एंटर दबाने से ये देखें हमारा ये जो लाइन है ये नीचे आ चुका है। अब अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप इसको अनडू करें वापस। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये लाइंस मैंने कॉपी कर लिए हैं, सॉरी सिलेक्ट कर लिए हैं। एक जगह से आपने क्लिक करके बटन को नहीं छोड़ना और यहाँ तक आपने सिलेक्ट करना है। अब ये सिलेक्शन हो गई है सबकी। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें 1.5, ठीक है, 1.15, 1.5, 2, 2.53। फिर अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर करता हूँ 1.5 तो ये बेस्ट रहेगा। अब किसी भी स्पेलिंग के नीचे अगर रेड लाइन है तो उसका मतलब है कि स्पेलिंग गलत है, या ब्लू लाइन है तो मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है। अब इसके अंदर क्या मिसिंग है, इसके अगर ऊपर हम राइट क्लिक करें तो ये देखें हमारे हमने कॉमा नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, कॉमा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोई मसला है तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वर्ड आ रहे हैं तो हम इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही रहने देंगे। कोई ये प्रिंट अगर आप करते हैं तो प्रिंट के अंदर ये आपको लाइंस नहीं नज़र आएंगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास फॉन्ट स्टाइल साइज़ कम है तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, 12 कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने आगे लेके जाना है तो मैं वही सेम अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे इंडेंट। ये देखें सारा कुछ इंडेंट से इधर आ चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं इस तरह बीच में लाइन लगाना चाहता हूँ तो ये देखें हट भी गया, आ गया। फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ टू, प्रिंसिपल टू, तो प्रिंसिपल टू को अगर मैं इस तरह ये देखें करता हूँ तो ये हमारा टू जो है इस तरह आ जाएगा सबस्क्रिप्ट के अंदर। या अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये सुपर स्क्रिप्ट में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये फार्मूला वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जस्ट आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको स्टाइल भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ये देखें।
ठीक है, इस पे स्टाइल अप्लाई हो चुका है। अब आप फॉर एग्जांपल ये लाइन है, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, येलो कलर देना चाहते हैं, कोई दूसरा कलर, तो ये आप इस तरह हाईलाइट भी कर सकते हैं। या आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। एरो की छोटा सा जो एरो है इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको मल्टी फंक्शन भी नज़र आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने रेड करके इसको सेट कर दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने कुछ लिखा है कि एप्पल ऑरेंज मैंगो। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं 1 2 3 लिखूँ, लेकिन इससे बेहतर है कि मैं सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे जाऊँ। ठीक है, ये देखिए बुलेट्स, ये देखिए नंबरिंग, और ये मल्टी लेवल लिस्ट है। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर फ़िलहाल नहीं जाते। तो यहाँ पे अगर मैं बुलेट्स पे करूँ तो यहाँ पे मुझे ये इस तरह कोई निशान से मिल जाते हैं कि कौन सा वाला निशान आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ डॉट पे तो डॉट आ गए सबके साथ। ये देखें ज़ीरो आ गया, फिर ये डॉट वगैरह वगैरह ना, तो इसको हम कहेंगे बुलेट्स। ठीक है, अब फिर अगर आप नंबरिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखिए 1 2 3 आ जाएगा, रोमन्स वगैरह आ जाएंगे, एबीसी आ जाएगा। अब जो आपको बेहतर लगता है आप वो वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली चीज़ तो मैंने आपको नहीं बताई कि अगर फॉर एग्जांपल ये थैंक्स मैंने लिखा है और मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे दबाना है ये वाला कंट्रोल ई सेंटर। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, कागज़ के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। और राइट वाला मैंने आपको समझा दिया। अब फॉर एग्जांपल ये लाइन मैं इसको आधा कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये आधी लाइन हमारी यहाँ पे है, आधी यहाँ पे है। अब ये आप कागज़ के ऊपर फैलाना चाहते हैं तो ये आपने सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे जाना है, जस्टिफिकेशन करना है इसको। ठीक है, आई गेस लाइन हमने थोड़ी सी ब्रेक कर दी है। खैर ये नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि ये जस्टिफिकेशन आपने किस तरह करनी होगी। या मैं क्या देता हूँ, इस लाइन को डबल कॉपी करके बता देता हूँ। खैर ऐसा मत करो। अब यहाँ पे देखें ये वाला जो टुडे है, इसकी पीछे तकरीबन 1 इंच की जगह खाली पड़ गई है। तो मैं क्या करूँगा, सारा यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसको जस्टिफाई कर दूँगा। तो जैसे ही मैं जस्टिफाई करूँगा ये देखें ये ऑटोमेटिकली सारा जो स्पेस वगैरह है ये ख़ुद से एडजस्ट करके कागज़ के ऊपर इसकी बेहतरीन सी सेटिंग बना देगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने जस्टिफाई करना है। अच्छा, ये फिर से अगर ये देखें एप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ सॉर्ट के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ है, हेडिंग है, जो भी है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, नंबर तो नहीं है, डेट तो नहीं है। ठीक है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखें ऑलरेडी ठीक है, उल्टे नहीं है। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ तो मैं इसको डिसेंडिंग कर दूँगा, तो ऑरेंज पहले चला जाएगा, मैंगो पहले, उसके बाद और एप्पल पहले, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग इस तरह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये इसके बाद है हमारे पास ये कुछ स्टाइल्स हैं बने बनाए हुए, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, हेडिंग वगैरह आप ले सकते हैं।
फिर उसके बाद है हमारे पास फाइंड। अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10-20 पेजेस बने हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, और आप इसके अंदर कोई सा भी वर्ड ढूंढना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल F भी दबा सकते हैं या यहाँ पे क्लिक करें। ये सारा नेविगेशन बार आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मैंगो सर्च करता हूँ, MANGO। जैसे मैं मैंगो लिखता हूँ, ये तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये हाईलाइट हो गया, आ गया कि हमारे पास ये मैंगो यहाँ पे है। ठीक है। या अब आप जो है रिप्लेस करना चाहते हैं मैंगो को, तो आपके पास ये एक फाइंड एंड रिप्लेस का डायग्राम नज़र आ जाएगा। अब मैंगो आप लिखा हुआ है या आप लिख लें। मैंगो को आपने फॉर एग्जांपल वाटरमेलन के साथ चेंज करना है, तो जैसे मैंने वाटरमेलन लिख लिया, अब देखिए मैं इसको करता हूँ रिप्लेस, और मैं करता हूँ ओके। ओके, तो यहाँ पे देखें कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी मैंगो के अल्फाज होंगे वो वाटरमेलन के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने होम टैब कंप्लीट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बताना भूल गया। अब फॉर एग्जांपल ये प्रिंसिपल के ऊपर हमने कुछ अप्लाई किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये स्टाइल है, येलो है, रेड है, और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो वो वाला स्टाइल यहाँ पे आके आसानी से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट इंसर्ट टैब के बारे में। जी तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टैब के बारे में, जो है हमारे पास इंसर्ट टैब। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारे पास है कवर पेज। शायद ये आप लोगों के पास अगर पुराना वर्जन हो उसमें हो ना हो, तो खैर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बने बनाए हमारे पास कुछ कवर्स पड़े हुए हैं। आप इस यहाँ से उठा के कोई सा भी डिज़ाइन लेके इस पे अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई फाइल वगैरह पे काम कर रहे हैं और इसका फर्स्ट पेज आपको चाहिए, तो आप यहाँ से इसको पिक कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, फिर उसके बाद है इंसर्ट ब्लैंक पेज। अब फॉर एग्जांपल आपने एक पेज के अंदर काम कर लिया, आपको दूसरा पेज चाहिए, तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करके तो नया पेज बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है ब्रेक पेज। ठीक है, ब्रेक पेज जो है बेसिकली ये पेज को ब्रेक कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, इतनी ख़ास चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक हमने काम कर लिया, ठीक है? ये देखें XYZ। अब ये देखें यहाँ पे नीचे खाली है, अगर मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं इसी पेज के अंदर लिखाई करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये पेज यहीं पे ही एंड अप हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक पेज करूँगा। तो जैसे मैं ब्रेक पेज करूँगा मैं नए पेज पे चला जाऊँगा और यहाँ पे लिखाई इसी जगह पे एंड अप हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जब नई लिखाई करूँगा, नया टाइपिंग वगैरह कुछ करूँगा, तो वो नेक्स्ट पेज से होगा। ये वाली जगह ये स्किप कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेक पेज। अच्छा, इसके साथ देखें तो टेबल है। अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ काम करना चाहते हैं किसी टेबल के अंदर, तो आप जस्ट क्लिक करें, यहाँ पे आप अपना टेबल चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी। यहाँ पे देखिए आपको जिस तरीके का टेबल चाहिए, तो आप टेबल को बना सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस तरह कुछ बना लिया। अब यहाँ पे देखें तो पुराने वाले वर्जन में ये देखें, जैसे मैं किसी लाइन के ऊपर माउस रखता हूँ तो ये देखें प्लस निशान आ गया इसके साथ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर एक और कॉलम बन चुका है। अगर मैं कोई रो बनाना चाहता हूँ तो ये देखें इस तरह मैं रो भी बना सकता हूँ। तो नए वर्जन में बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स होते हैं, तो आपको पुराना वर्जन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं किसी भी कॉलम को छोटा बड़ा करना चाहता हूँ या किसी भी, तो मैंने जस्ट सिंपली इसके ऊपर माउस रखना है, तो माउस ये इस तरह कुछ शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप क्लिक करके इसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट, अच्छा जैसे ही कोई टेबल के अंदर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे इसका एक अपना डिज़ाइन और आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें डिज़ाइन एक टैब है। अगर मैं इधर उधर क्लिक करता हूँ तो ये डिज़ाइन टैब ऊपर से गायब हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा, नहीं सॉरी, किसी भी टेबल के अंदर क्लिक करूँगा तो इसका अपना ये डिज़ाइन टैब आ जाएगा। तो अगर आपने अपने इस डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे देखें बने बनाए हुए टेबल है, कोई सा भी
उठा सकते हैं। ये देखिए इसके कलर्स वगैरह आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि हेडर रो वगैरह वगैरह ना, तो आप इसको चूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और या आप इसकी जो बॉर्डर्स हैं उसको आप अगर आप थोड़ा सा स्टाइल देना चाहते हैं तो ये जैसे यहाँ पे देखिए डबल लाइन है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ सामने एक पेन आ जाएगा, तो आप जिस भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो वो इस तरह सा सेट होता जाएगा। ये बाद में मॉडिफ़िकेशन है, एडवांस में भी आप मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इंसर्ट के अंदर आया, यहाँ पे मैंने चूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक बार इसको फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़ कर लिया स्टाइल को, फिर आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं पिक्चर्स। अपने कंप्यूटर से आप यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं, कोई सा भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लोगो है, कोई पिक्चर है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिंपली, और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक इमेज है, इस पे मैंने क्लिक की और यहाँ पे मैंने इसको ये देखिए इंसर्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारे पास इंसर्ट एक इमेज आ गया। अब इमेज के साथ एक दूसरा टैब आ जाता है खुद ब खुद ऑटोमेटिक, फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इसी के अंदर। इसकी आप करेक्शन कर सकते हैं, कोई सा भी इमेज आप ये देखें अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स इसका चेंज कर सकते हैं, कोई कलर भी आपको चाहिए, इफ़ेक्ट वगैरह चाहिए आपको, और फ्रेम चाहिए इसका कोई सा भी। ये देखिए काफ़ी सारे फ्रेम्स वगैरह भी हैं इसके अंदर, साइज़ इसका आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, इसके साथ ये देखिए बॉर्डर है वगैरह वगैरह ना। पोजीशन, आप इसका पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, या इसको आप फ्री करना चाहते हैं। ये देखिए इसके साथ रैप टेक्स्ट है, अगर आप इसको लाइन के अंदर बंद करना चाहते हैं स्क्वायर के साथ, लिखाई के अंदर भी आप इसको एम्बेड कर सकते हैं, लिखाई के पीछे भी ले जा सकते हैं, लिखाई के फ्रंट पे भी ले सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, क्योंकि आप इसको ये फ्री हो जाता है, तो आप इसको कहीं पे भी आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी आसानी से उस जगह पे जाके इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जी इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास है ऑनलाइन पिक्चर्स, इंटरनेट से भी आप पिक्चर ले सकते हैं, या आप यहाँ पे शेप्स ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एरोज़ वगैरह लेनी है, लाइन लेनी है, स्क्वायर लेना है, तो ये देखें आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे आप इसको ड्रा करेंगे, इसका अपना फॉर्मेट एक टैब खुद ब खुद खुल जाएगा, जो आपको बताएगा कि आपने इसका कलर चेंज करना है, इसकी आउटलाइन लाइन चेंज करनी है, कोई शेप देनी है वगैरह वगैरह ना। तो ये आपके सामने इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर। तो सेम फिर नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट आर्ट है, इसके चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, और इसका हेडर फुटर कमेंट भी आप, अच्छा हाइपरलिंक मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक हमने लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये हाइपरलिंक हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा और इसके साथ में कोई, फॉर एग्जांपल ये हमारा फ़ोल्डर है, मैं इसको कनेक्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने इसके साथ कोई फ़ोल्डर ओपन करना है, तो हमने जी, तो हाइपरलिंक अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर माउस रखता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि कंट्रोल पकड़ के आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं कंट्रोल पकड़ के क्लिक करूँगा, तो जो डेस्टिनेशन मैंने इसको बताया हुआ है, तो वो सीधा उसी डेस्टिनेशन के ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हाइपरलिंक, ठीक है। फिर उसके बाद कोई कमेंट आपने इसके ऊपर लगाना है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसके कमेंट भी लगा देता हूँ। तो ये देखिए साइड में हमारे पास कमेंट भी नज़र आ रहा है। तो जैसे मैं कमेंट के ऊपर माउस रखूँगा, तो ये मुझे बताएगा कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कमेंट दिया है कि यहाँ से डेस्कटॉप खुलेगा, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब के बारे में फिर से चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हेडर एंड फुटर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है।
जब आप किसी डॉक्टर का पैड देखते हैं तो उसके ऊपर नाम लिखा होता है, डॉक्टर का नाम, फिर नीचे उसका एड्रेस लिखा होता है हर एक पेज के ऊपर। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही चक्कर है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी लेटर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो हर एक लेटर के ऊपर आप बार बार नाम नहीं लिख सकते। तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ है हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर के लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि आपका जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो पेज नज़र आ रहा है, तो या तो इसकी टॉप के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये सेक्शन खुल गया हमारा हेडर का। अदरवाइज़ आप इंसर्ट टैब के अंदर जा सकते हैं, फिर आपने यहाँ पे हेडर सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑलरेडी बने बनाए हुए भी हैं, आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये वाला पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं पिक करूँगा तो मैं इसके साथ आगे चल के यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिखूँगा। ليس الكمال لما تتخيل تكون ولا تشيل تكون كبر. तो यहाँ पे देखिए कि मैंने इसका नाम लिख लिया, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने एक हेडर बना लिया। तो ये देखें कि नेक्स्ट पेज के ऊपर भी ऑटोमेटिकली हेडर बन चुका है और पेज नंबर 2 है। सेम इसी तरह अगर हम जाते हैं फुटर के ऊपर, तो इंसर्ट के अंदर मैं फुटर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे फुटर का कोई सा भी ये वाला फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, और बस मैं इसको खैर जस्ट ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हर एक के साथ फुटर एंड हेडर आता जाएगा, बार बार लिखने बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी इंसर्ट के अंदर पेज नंबर। अब पेज नंबर तो हमने फोटो उसके हेडर के अंदर ले लिया, लेकिन अगर आप हेडर नहीं बनाना चाहते हैं और आप जस्ट पेज नंबर लेना चाहते हैं तो पेज नंबर पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिलेंगे कि आपने टॉप पे लेना है, बॉटम पे लेना है, वगैरह वगैरह ना। तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेज नंबर 1, तो हर एक के साथ पेज नंबर 1 आता जाएगा। ठीक है, इस तरह से पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपके बार-बार काम आएँगी। बाकी सारी चीज़ें इतनी ख़ास नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे ये वर्ड आर्ट वगैरह-वगैरह है, ये पहले ज़माने में हुआ करती थी, अभी नहीं है। ठीक है, ड्रॉप कैप। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो ये जो डब्ल्यू है, इसको अगर हम ड्रॉप कैप करना चाहते हैं तो ये इस तरह का ड्रॉप कैप आ जाएगा। ठीक है, ये मार्जिन्स इस तरह से ये न्यूज़पेपर में होता रहता है इस तरह। वैसे ही जनरली हम नहीं लिखते होते किसी लेटर वगैरह में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखना चाहते हैं, आपके पास जगह है लेकिन आप कोई नोट वगैरह लिखना चाहते हैं, तो आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से बने बनाए हुए भी ले सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट के अंदर शेप में से जाके ये टेक्स्ट बॉक्स उठाएं, यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह है तो ऐड कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास सिग्नेचर। सिग्नेचर लाइन आप लगाना चाहते हैं तो सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ सिग्नेचर लाइन इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने क्या करना होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिंसियर के नीचे अगर मैं साइन देना चाहता हूँ तो आपने शिफ्ट का बटन दबा के ये अंडरस्कोर लाइन इस तरह लगानी है, बस दैट्स इट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे डेट एंड टाइम लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अपना कोई सा भी फॉर्मेट चूज़ करके ओके करें। ये आपका डेट एंड टाइम लग गया। ठीक है, आज का डेट लग गया इसके अंदर। फिर जी हमारे पास है जी इक्वेशंस। यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। अगर कोई पेपर वगैरह कंपोज करता है या कोई बुक लिखता है तो यहाँ पे बने बनाए हुए हैं। आपने जस्ट इसको उठाना है और इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये आपका
फार्मूला ऑलरेडी लग जाता है। ठीक है जी। ये इसके ऊपर अपने जो डिज़ाइंस हैं, आप इसके अंदर इक्वेशंस, मार्क, साइंस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिर उसके बाद है हमारे पास सिंबल्स। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे सिंबल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर आपको और सिंबल्स चाहिए तो मोर सिंबल्स पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ढूंढते रहिए कि आपको कौन सा वाला सिंबल चाहिए। तो उसको आप डबल क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, एप्पल के साथ ये पता नहीं ओ में क्या है, इंसर्ट हो चुका है। तो ये हमारा इंसर्ट टैब भी यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। जी, अभी हम बात करेंगे डिज़ाइन टैब के ऊपर। डिज़ाइन टैब के ऊपर हमारे पास अगर देखें तो कुछ बने-बनाए डिज़ाइंस हैं, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी ख़ास चीज़ें नहीं है, उसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं करता मैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ वाटरमार्क। वाटरमार्क अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कोई लेटर बनाना चाहते हैं कि इसके अंदर आपने कॉन्फिडेंशियल वगैरह लिखना है, तो आप जस्ट क्लिक करें और आसानी से आपकी लेटर के अंदर ये कॉन्फिडेंशियल्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, इंसर्ट कर दिया डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, जिसके अंदर फुट नोट वगैरह वगैरह होता है, ये कह रहा है कि वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल हम ले लेते हैं न्यू। डॉक्यूमेंट हमने ले लिया, इंसर्ट के सॉरी डिज़ाइन के अंदर आ गए और हमने वाटरमार्क को ऐड कर दिया यहाँ पे। जी, ये देखें, राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दिया तो ये कॉन्फिडेंशियल बन गया। इसका स्पेलिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, हर एक लेटर के साथ इस तरह एक वाटर मार्क भी आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास पेज का कलर। पेज का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी रेड रेड येलो कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर्स आपने सेलेक्ट करना है कौन सा वाला बॉर्डर आपको चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आजकल इसका ज़माना है ही नहीं, बॉर्डर वगैरह कोई भी यूज़ नहीं करता, तो हम इसको छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास है जी पेज लेआउट, ठीक है। तो पेज लेआउट में अब जब आप प्रिंट करते हैं तो आपके पास ये देखिए नॉर्मल 1-1 इंच का जो है फासला है हमारे पास। थोड़ा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें पेज लेआउट, ये देखें 1 इंच लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम से इस तरह ये पेज खाली होगा और बीच में इसकी लिखाई होगी, ठीक है। आप नैरो भी कर सकते हैं, आधा-आधा इंच, मॉडरेट भी कर सकते हैं, 1 इंच ऊपर, 1 इंच नीचे और अशरिया 75 साइड से इस तरह होगा। और आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टम मार्जिन्स में ले सकते हैं, अपने हिसाब से इसका आप सेटिंग बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, आप ऊपर से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इंच रखना चाहते हैं फासला वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद जी हमारे पास है पेज का जो ओरिएंटेशन है, कि आप लैंडस्केप में इस पे काम करना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में, ठीक है। अगर मैं लैंडस्केप करता हूँ तो ये देखिए पेज हमारा इस तरह लंबाई में आ जाएगा, सॉरी चौड़ाई में आ जाएगा। और अगर पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये लंबाई में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास पेज का साइज़ है। डिपेंड करता है आपके पास कौन सा पेज है और कौन से पेज पे आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। तो अगर आप लेटर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो लेटर चूज़ कर सकते हैं। लीगल पेज है आपके पास वगैरह वगैरह, ये काफ़ी सारी हमारे पास पेजेस की साइज़ेस हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास कॉलम्स, ठीक है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 कॉलम वाले उस पे काम करना चाहते हैं पेज के ऊपर, तो आप यहाँ से कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये हम गए ब्लैंक पे, ठीक है। सबसे पहले हम गए पेज लेआउट में, यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले साइज़ इसका चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लीगल साइज़ है, ठीक है। तो ये देखिए इसका थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने लेना है कॉलम्स और 2 कॉलम्स रखेंगे यहाँ पे। अब देखें कि अगर मैं जो भी लिखाई करता हूँ तो ये आधे कागज़ तक ये लिखाई जाएगी, ठीक है। फिर जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, नेक्स्ट उस पे चला जाएगा कॉलम के ऊपर, ठीक है।
तो ये देखें एक कागज़ के ऊपर दो दो कॉलम्स इस तरह ये आप बना सकते हैं। ठीक है, ब्रेक पेज आपको बता दिया है, लाइन नंबर्स हैं इसको फ़िलहाल छोड़ दें, स्किप कर दें। और इसके अंदर इतना कुछ ख़ास है नहीं। ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर उसके बाद रेफरेंस है इसको भी छोड़ दें, और मेलिंग को भी छोड़ दें, रिव्यू को भी छोड़ दें। अच्छा, रिव्यू के अंदर आपको एक चीज़ जो है वो चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक आप कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी जितनी स्पेलिंग होंगे वो आपको एक बार बता देगा कि इसके अंदर ये स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है जी वर्ड काउंट। आप यहाँ से क्लिक करके पता लगा सकते हैं कि आपने कितने पेजेस के ऊपर काम किया है, कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं, कितने कैरेक्टर हैं, कितने स्पेसेस हैं, वगैरह वगैरह। आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। बाकी इसके अंदर इतना कुछ ख़ास नहीं है। चलते हैं व्यू के अंदर। व्यू के अंदर हमारे पास यहाँ पे रूलर है। अगर आपकी प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे ये देखिए, ये रूलर शो नहीं हो रहा जो यहाँ पे मैं आपको खैर जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये वाला रूलर अगर आपको शो नहीं हो रहा जी, ये इंचेस वगैरह ये साइड में भी हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, व्यू के अंदर जाके ये रूलर अनचेक होगा, आपने इसको चेक करना है। अभी देखिए मैंने अनचेक कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास कुछ शो नहीं हो रहा। जैसे मैं इसको चेक करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो चुका है। मैं आपको अभी प्रिंट करके बता देता हूँ कि ये किस तरह हम प्रिंट करेंगे। तो आपने जस्ट यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, जब जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये देखिए ज़ेरॉक्स मशीन है। तो ये आपका प्रिंटर इस तरह आ जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल प्रिंटर हैं तो जैसे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें एचपी का भी है। तो मैं इसको यहाँ पे एचपी सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे कितनी कॉपीज़ आपने निकाली हैं, एक पेज की 2 निकालनी है, 3 निकालनी है, वो आपने चेंज करना है। ठीक है, फिर अगर आपका मशीन डबल साइडेड है तो डबल साइडेड आप निकालना चाहते हैं तो डबल साइड कर सकते हैं, सिंगल साइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोलैबोरेशन को छोड़ दें, ओरिएंटेशन लैंडस्केप में निकालना है, पोर्ट्रेट में निकालना है, ये ऑलरेडी आपकी डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट के ऊपर, जो कि ऑलरेडी हमने पोर्ट्रेट में बनाया हुआ है। कागज़ हमारा लीगल है ऑलरेडी। ठीक है, और मार्जिन्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मल्टीपल पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं एक के ऊपर तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पेज के ऊपर एक ही आएगा, एक पेज के ऊपर 2, एक पेज के ऊपर 4, एक पेज के ऊपर 6। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट आप जैसे आप दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में ये देखें लिखा हुआ है कि पीडीएफ हम यहाँ से बना सकते हैं, एक्सपीएस और पीडीएफ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इसको डेस्टिनेशन दे दूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा डेस्कटॉप, और इसको हम नाम दे देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी। तो यहाँ से आप देखें एक्सपीएस या पीडीएफ। तो मैं पीडीएफ बनाऊँगा तो पीडीएफ पे क्लिक करूँगा और पब्लिश कर दूँगा। ठीक है, पब्लिश करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा ज़ूम आउट, और आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँगा कि डबल एच जो प्रोग्राम था ये यहाँ पे देखिए बन चुका है हमारा। जैसे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये पीडीएफ हमारे पास बन चुका है। अब पीडीएफ का फ़ायदा क्या है, पीडीएफ जब आप भी किसी को भेजते हैं, अगर फॉर एग्जांपल उसके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है तो वो डायरेक्टली खोल सकता है इसको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पे मेरे पास ये प्रोग्राम है तो ये ओपन हो रहा है, नहीं नहीं है प्रोग्राम तो आप इसको फॉर एग्जांपल क्रोम के साथ भी ओपन कर सकते हैं। ये देखें, तो इसके लिए आपको ख़ास प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी प्रोग्राम के साथ इसको ओपन करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।